नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं, जो न केवल आपके मन को छू जाएगी बल्कि आपको यह भी समझाएगी कि सही कर्म कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बेहद कम समय में गरीबी से निकलकर अमीरी की ओर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण होते हैं और हमें अपने कर्म किस दिशा में करने चाहिए ताकि हमें जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सके। इस कहानी के माध्यम से हम इन सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उस ज्ञान का लाभ उठा सकें। तो आइए दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक कुत्ता रहा करता था। एक दिन एक संत उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे और थकान महसूस होने पर उन्होंने उस पेड़ की छांव में बैठने का निश्चय किया। कुत्ते की नज़र जब संत पर पड़ी तो उसने संत से कहा, महाराज, आप तो ज्ञानी और समझदार हैं, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे शरीर के समाप्त होने के बाद मैं स्वर्ग जा सकूं। संत ने कुत्ते की बात सुनी और कहा, अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो तुम्हें 2 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। जिस दिन तुम इन दोनों सवालों के जवाब पा लोगे उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कुत्ते ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, वो दोनों सवाल क्या है? संत ने कहा, पहला सवाल है भगवान कौन है और दूसरा सवाल है क्यों एक स्त्री किसी और के पति को पसंद करती है और एक पुरुष किसी और की पत्नी को। संत ने ये सवाल पूछकर कुत्ते को सोच में डाल दिया और वहाँ से चले गए। कुत्ता उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए भटकने लगा, लेकिन उसे कहीं भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस तरह वह उदास हो गया और एक बूढ़े गिद्ध से मिला, जिसने उसे सलाह दी, तुम भगवान शिव के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कुत्ते ने की भगवान शिव से मुलाकात। गिद्ध की सलाह पर कुत्ता भगवान शिव के पास गया। भगवान शिव और माता पार्वती उस समय जंगल में भ्रमण कर रहे थे। कुत्ता उनकी ओर दौड़ा और अपने सवालों को उनके सामने रखा। भगवान शिव ने कुत्ते की बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम इस कहानी को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुत्ता खुशी खुशी बोला, भगवान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी श्रद्धा से आपकी कहानी सुनूंगा। कृपया आप कहानी शुरू करें। भगवान शिव ने कहा, कुत्ते, एक छोटे से गांव के बाहर भगवान विष्णु का एक मंदिर था, जहां एक बूढ़ा पुजारी रहता था। एक दिन एक गरीब माँ अपने छोटे बच्चे को मंदिर के दरवाजे पर छोड़कर चली गई। पुजारी ने बच्चे के परिवार के बारे में बहुत खोजबीन की, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। गांव के लोग उस बच्चे की देखभाल के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए पुजारी ने भगवान विष्णु की इच्छा समझकर उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उसका नाम चंदन रखा। चंदन धीरे धीरे बड़ा होने लगा और पुजारी का काम में हाथ बटाने लगा। पुजारी ने उसे मंदिर की साफ सफाई, भगवान विष्णु की पूजा, भोग लगाने और आरती करने की विधि सिखाई। धीरे धीरे बूढ़ा पुजारी भगवान विष्णु के नाम का जप करने में समय बिताने लगा और एक दिन भगवान का नाम लेते हुए उसका देहांत हो गया। पुजारी के जाने के बाद चंदन के पास भगवान विष्णु के अलावा कोई सहारा नहीं था। पुजारी ने उसे 3 बातें सिखाई थी। हमेशा भगवान विष्णु को ताजे और गर्म भोजन का भोग लगाना, बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी न खाना, कभी भी बासी खाना न रखना और न ही इकट्ठा करना। चंदन ने पुजारी की इन 3 बातों को बहुत अच्छे से याद रखा और उनका पालन करने लगा। अगर कोई भक्त पहले से बना हुआ भोजन या मिठाइयाँ लाता तो चंदन वह भोजन गरीबों में बांट देता और भगवान विष्णु के लिए ताज़ा भोजन तैयार करता। एक दिन भारी वर्षा होने लगी
और 3-4 दिनों तक कोई भी भक्त मंदिर नहीं आया। चंदन ने भगवान विष्णु को गंगा जल का भोग लगाकर अपना समय बिताया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। अंततः भगवान ने उसकी भक्ति से प्रभावित होकर एक सेवक के रूप में चंदन के पास भोजन का सामान भिजवाया। पूरी बारिश के दौरान भगवान विष्णु सेवक के रूप में चंदन के पास आते और उसे भोजन सामग्री देते। इस तरह चंदन भगवान का भोग लगाता और सेवक बने भगवान विष्णु भी उसी भोजन का आनंद लेते। एक दिन चंदन को लगा कि इतने दिनों से सेठ जी भोजन सामग्री भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद कभी मंदिर में आकर भगवान का प्रसाद नहीं लिया। अगले दिन जब भगवान विष्णु सेवक के रूप में आए तो चंदन ने उनसे कहा, सेठ जी इतने धार्मिक हैं, लेकिन वे खुद कभी भगवान का प्रसाद लेने नहीं आते। कृपया उनसे कहें कि वे कल मंदिर में आकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। भगवान विष्णु का रूप बदलना। भगवान विष्णु ने सेवक रूप में चंदन की बात सुनी और हंसते हुए कहा, ठीक है, कल सेठ जी खुद प्रसाद लेने आएंगे। अगले दिन भगवान विष्णु ने सेठ का रूप धारण किया और लक्ष्मी जी ने सेठानी का। वे अपने प्रिय भक्त चंदन से मिलने मंदिर पहुँचे। चंदन ने सेठ जी और सेठानी का स्वागत किया और उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रसाद ग्रहण करते समय पाया कि किचन में गलती से खीर में नमक और सब्जियों में चीनी डल गई थी। फिर भी भगवान विष्णु ने भक्त की भावनाओं का सम्मान करते हुए वह भोजन ग्रहण किया। चंदन ने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, सेठ जी, आपने प्रसाद ग्रहण किया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। भगवान शिव ने कुत्ते से कहा, इस कहानी से तुमने यह सीख ली कि भगवान को सच्ची भक्ति और प्रेम से की गई सेवा ही सबसे प्रिय होती है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं आकर भक्त की सेवा करते हैं। इस तरह कुत्ते को उसके दोनों सवालों के जवाब मिल गए। भगवान शिव ने अंत में कहा, जब कोई स्त्री किसी और के पति को और पुरुष किसी और की पत्नी को पसंद करता है तो यह केवल मोह और अज्ञानता होती है। सच्ची भक्ति से ही इन सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और भगवान में अटूट विश्वास से हमारे सभी संकट दूर हो सकते हैं। भगवान का नाम लेने से, उनकी भक्ति करने से और सच्चे मन से सेवा करने से जीवन में हर प्रकार की बाधाएं दूर होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।